मामलों में हैं और ये खुल के बोल नहीं पाते और सरकार की एजेंसियों से डरते हैं। वो दिन में अपनी पार्टियों के साथ रहते, रात को बीजेपी की गोद में होते हैं, सत्ता पक्ष की गोद में होते हैं। ये उनका नाम उठाया, मगर मेरे निजी हिसाब से भी या लोगों में जो चर्चा होती है, खड़गे जो मैच्योर लीडर, अगर ये सारे लोग उस पर सहमत होंगे, इसमें देश के लिए कोई बुरा नहीं है। मैंने कहा भाई ये लिफाफे में नहीं चलेगी बात, क्योंकि कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट। कोर्ट में कोई भी चीज़ आप ये लोगों के मन में शंका पैदा करना, सील बंद लिफार को, जिन लोगों को जो उसके खिलाफ बोलेंगे उनको बंद कर देंगे, महीनों महीनों जेल में सड़ेंगे, जजों की भी पावर नहीं रहेगी जमानत देने की। देखिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ वरिष्ठ यहाँ के एडवोकेट बलराज मलिक जी हैं। बलराज मलिक जी से आप जानेंगे ज्ञानवापी के ऊपर जो बयान आया है कोर्ट का, और जो एएसआई ने जो है अभी जो अपनी रिपोर्ट जो है दाखिल की है उसके अंदर, तो हम जानेंगे कि 1500 पन्नों का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है, कितने शख्स जो है उसको मिले हैं, एएसआई को मिले हैं, और एएसआई का जो है आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ये चीज़ हुआ था। तो ज्ञानवापी मुद्दे पे हम हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाएंगे। सर वरिष्ठ वकील हैं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के। सर ये जो ज्ञानवापी का भी आया था, इसमें 1500 पेजों का वो कोर्ट के अंदर जज के सामने सीलबंद लिफाफे में एएसआई ने डाला है, दिया है, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 260 जो है एविडेंस मिले हैं। क्या लगता है आपको कि ये सीलबंद लिफाफे में दिया है वो सही है या सार्वजनिक होना चाहिए? ये क्या है, सार्वजनिक होना चाहिए। सील बंद लिफाफा क्या होता है, ये तरीका भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार इसी तरह सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट देती है कई बार। इस चीफ जस्टिस ने, जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं जस्टिस चंद्रचूड़, इन्होंने कहा भाई ये लिफाफे में नहीं चलेगी बात, क्योंकि कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट। कोर्ट में कोई भी चीज़ आप ये लोगों के मन में शंका पैदा करना, सील बंद लिफाफे में राफेल की रिपोर्ट आई थी, आज तक राफेल के बारे में देश को तो क्या पता चलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा था, क्या सही क्या गलत है। और इसके बारे में फ्रांस की कोर्ट ये कह रही है कि भारत की सरकार इसमें हमारा सहयोग नहीं कर रही और कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ बातों को दबाना चाहती है। ये तो बाहर की कोर्टें कह रही हैं राफेल के मामले में। सर राफेल की बात आपने उठा दी, तो राफेल में भी एक चीज़ है कि बहुत चर्चा में था, क्या विपक्ष ने इसको सही से उठाया नहीं क्या? ना विपक्ष उठाया, क्योंकि विपक्ष तो लंगड़ी लुल्ली हो गई थी ना उस वक्त, और काफ़ी ये जो विपक्ष के नेता हैं पुराने, काफ़ी पुराने अजगर टाइप के लोग हो गए हैं। ये काफ़ी पैसा खा पी के अपने बच्चों का जुगाड़ इतना मोटा किए बैठे हैं भ्रष्टाचार के तरीकों से। तो अपोजिशन ख़त्म, सरकार से ज़्यादा ये खुद ख़त्म हुई है, क्योंकि ये ऐसे मामलों में हैं और ये खुल के बोल नहीं पाते और सरकार की एजेंसियों से डरते हैं। वो दिन में अपनी पार्टियों के साथ रहते, रात को बीजेपी की गोद में होते हैं, सत्ता पक्ष की गोद में होते हैं ये सारे नेता। इनसे तो मुक्ति पानी चाहिए, और इस बार मकर संक्रांति पे सबको शाल उठा के इनको मार्गदर्शक मंडल में बिठाना चाहिए। कांग्रेस को भी, हर पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो बड़ा नेता भी ना हो, लाल कृष्ण आडवाणी की बात की, सबको बिठाना चाहिए। और तब जाके देश की जनता तो सत्ता पक्ष के खिलाफ है इस वक्त, मूड में है परिवर्तन के। परिवर्तन तभी होगा जब इस तरह के नेता इलेक्शन में ना आए, चरित्रहीन और भ्रष्ट नेता अगर सामने आ गए, फिर इंडिया गठबंधन ने इन लोगों को टिकट दी तो फिर भी नुकसान हो जाएगा इनका। अच्छा, इंडिया गठबंधन सर, अभी तो इंडिया गठबंधन की बात करें, अशोका होटल के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको चेहरा बना दिया ममता बनर्जी ने, जो कि अभी तक क्यास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ही होंगे, लेकिन उस पर समर्थन दे दिया। देखो, उन्होंने अपनी तरफ से मुद्दा उठाया है, वो तो राजनीतिक लोग हैं, क्या राजनीति क्या करने के लिए उन्होंने उनका नाम उठाया। मगर मेरे निजी हिसाब से भी या लोगों में जो चर्चा होती है, खड़गे जो मैच्योर लीडर, अगर ये सारे लोग उस पर सहमत होंगे, इसमें देश के लिए कोई बुरा नहीं है। मगर वहाँ कोई मुद्दा नहीं था उस मीटिंग का, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में। उन्होंने जल्दबाजी किया, क्या किया, उन्होंने नाम लिया और तुरंत मिस्टर, क्या नाम है उनका, दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने यस कर दी। और करके हो सकता है ये दोनों प्रेशर में हैं, ईडी के प्रेशर में ज़्यादा हैं दोनों। अच्छा। क्यों, नोटिस आया ताज़ा अरविंद केजरीवाल के बाद भी, और ममता के भतीजे या उनके बहू पे भी इस तरह मुकदमे की प्रेशर है। वो बेचारे उस प्रेशर से मुक्ति पाने के लिए सोचा अभी से डिक्लेयर कर दो, और कम से कम एक दूसरा कांग्रेस का साथ भी रहेगा। तो हो सकता है कई कारण होंगे, मगर खड़गे इज ए वेरी वेरी मैच्योर लीडर। मैं उनको मैच्योर लीडर मानता हूँ, राहुल से भी मैं उनको मैच्योर लीडर मानता हूँ। अपोजिशन के काफ़ी, जो अपोजिशन में लीडर हैं उनसे काफ़ी मैच्योर आदमी हैं। लेकिन तब भी सर जीत नहीं पाई, जिस तरीके से कांग्रेस को एक प्रदर्शन करना चाहिए था तमाम स्टेट्स में, वो नहीं कर पाई कहीं ना कहीं। अरे भाई, देश तो तैयार हैं, कांग्रेस के नेताओं में अंदर कमजोरी है। अब जो नेता कुछ भ्रष्टाचार का माड़ खाए बैठे हैं, या जो किसी न किसी रूप में डर है सरकार का, वो सड़क पे नहीं जा सकते, वो डरते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए तो दिन में अपनी पार्टियों में बैठे मिलेंगे और रात को वो
सत्ता पक्ष के साथ साँठगांठ और उनके प्रेशर में उनको बात बताते हुए नजर आते हैं। चलिए वापस हम आ जाते हैं ज्ञानवापी पे। ज्ञानवापी का जो मुद्दा रहा है सर, ये देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी भी ट्रेंड रही है ज्ञानवापी, और लोगों की कोर्ट पे ही नज़र थी कि क्या आएगा, एएसआई की रिपोर्ट क्या आएगी, और एएसआई ने बहुत अच्छे से कहा जाए तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगा के तहखाने की बात कर लीजिए, पश्चिमी दीवार की, वहाँ पर उन्होंने वो किया। ये पहली बात तो गड्ढे मुर्दे उखाड़ने वाली बातें हैं। पहले अगर कोई झगड़ा भी हो तो आपस में निपटाना चाहिए दोनों समुदाय को। और दूसरा, इस देश में कानून बना था ताकि देश में गड्ढे मुर्दे ना उखड़े 47 में, कि भाई जो धार्मिक स्थान जहाँ भी है जैसा भी है उसको छोड़ो। अरे नए बना लो, यहाँ बहुत जगह है, नए शहर बस रहे, नई कॉलोनियाँ बस रही है, नए मंदिर मस्जिद बन ही रहे हैं, और बना लो। कितना बड़ा बनाना, 4 किलोमीटर में बना लो मंदिर, 10 किलोमीटर मस्जिद बना लो, कौन रोक रहा है? तो सत्ता पक्ष क्या करेगी? सारा का सारा ये गड्ढे मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। हम अपने घर में भी, अपने समाज में भी, हम अपने दादा परदादा की बात करके झगड़ेंगे तो क्या होता है उस घर का? उसका घर का नाश होने के अलावा कुछ होता नहीं, दुश्मनियां पैदा होती हैं समाज में। दैट इज नॉट गुड। ये बहुत ब्लंडर कर रही है सरकार। सरकार इसके मामले में ऐसे ही जैसे मुंह में से मछली पकड़ने वाली बात है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में वोट ढूंढने की बात है। अरे भाई, क्या मस्जिद और क्या मंदिर, आज तक इनसे कुछ भला हुआ है क्या देश और दुनिया का? कोवैक्सीन के अंदर कोई बाबा मिला नहीं हमारे को ढूंढा हुआ भी जो कोरोना से बचा ले। बाबा ही खुद मर गए। ये ड्रामेबाजी है। ठीक है, आस्था का मामला है, पर आस्था के मामले में हम दिमाग में के ऊपर नहीं बिठा सकते, हम आस्था को सिर पे नहीं ढो सकते। इसके अंदर तो ये ज्ञानव्यापी का हो या एक और कहीं नई एक और बात, इससे क्या होगा? आज तो हम कर देंगे, आज हमारी हो सकता है कोर्ट भी सरकार के प्रेशर में आके कोई काम कर दे। बाद में ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगी बातें, और बाद में जो समाज। आपको लगता है सर कि कोर्ट अभी भी सरकार के प्रेशर में है? ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े सीनियर वकील देश के कह रहे हैं 100% है। अब लोग ओपनली कहने लगे हैं कि गोदी मीडिया नहीं है, गोदी स्पीकर है, गोदी सभापति है राज्यसभा में, गोदी जज भी हैं बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं कह रहे? कहना पड़ेगा, और फ्यूचर में नाम भी बताएंगे, जरूरत पड़ी तो इस देश के सामने गोदी जजों का नाम भी बताएंगे। सर ये बताइए सर कि एएसआई की जो रिपोर्ट गई होगी वो किसके पक्ष में गई होगी, जो अभी इन्होंने 1500 का डाला है? एएसआई की रिपोर्ट अगर प्रेशर में किया लिफाफे में भेजने की जरूरत है, ये सारा का सारा सरकार के पक्ष में। अच्छा, अरे भाई आप देख नहीं रहे, स्पीकर सभापति किन एमपीओ को सस्पेंड कर रहा? एक बेचारा एमपी तो था ही नहीं मौके पे, और 1-2 एमपी ऐसे थे जो बेचारे मुंह से बोले भी नहीं, वेल में भी नहीं गए, उल्लंघन नहीं किया, ऐसे खड़े थे चुपचाप, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इससे क्या साबित होता है? सुनो, इससे साबित होता है जैसे मुख्यमंत्री बनाने की पर्ची भेजी, ऐसे इन स्पीकर को और सभापति को पर्ची भेज दी, भाई इन बदमाशों को सस्पेंड करना है, और उनका कर दिया। उन्हें बेचारे ने ये चेक नहीं किया, कम से कम चेक कर लूं वो भला आदमी है भी कि नहीं, वो एमपी है भी नहीं। इससे साबित हो गया चोरी पकड़ी गई तो गोदी स्पीकर, गोदी सभापति। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखा गया है, सभी ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, उनकी मिमिक्रिंग की है, और उनकी तरह से उनका ही एक तरह से देखा जाए तो वो किया है। अरे उपराष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा खत्म कर दी देश में। उससे जो उम्मीद है वो काम नहीं कर रहे। वो कभी तो देश के प्राइम मिनिस्टर को महापुरुष, महानायक, पता नहीं क्या युग पुरुष बता रहे हैं, अब जाके कुरुक्षेत्र में वो कह रहे हैं गीता गवर्नेंस चला रहे मोदी जी। अरे ये इट इज अ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। वो नहीं कर सकते ऐसा। वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी के सेठ जी का नौकर हो, किसी लाला की दुकान पे काम करता हो। दैट इज नॉनसेंस। सर राष्ट्रपति का भी बयान आया है इसके ऊपर। राष्ट्रपति भी कह रही है कि ये आपत्तिजनक बयान करना सही नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये चीज कौन सी बात पे? ये जो अभी नकल किया है, टीएमसी के सांसद ने नकल किया उपराष्ट्रपति। बात सुनो, जब ये नेता बदमाशी करें, नेता चपड़ासी वाला काम करें, स्पीकर और सभापति सत्ता पक्ष का चपड़ासी बन के काम करे, तो देश कैसे दिखाएगा? देश को इकट्ठा होने का, प्रचार प्रसार करने का हक है कि नहीं? नाटकों से गांव में सांग करके, भजन करके, जनसभाएं करके देश की जनता को कैसे समझाएंगे? राष्ट्रपति क्या क्या कर रहा है एमपीओ के साथ वो बताएंगे नहीं? बाहर नाच के और मिमिक्री करके नहीं बताएंगे, और कैसे बताएंगे? मीडिया तो इन्होंने अपने, मीडिया तो डरा के अपने कब्जे में है। पूंजीपतियों का मीडिया है, उन पूंजीपतियों का जिनकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और देश में बेचारे निःशुल्क राशन वालों की संख्या बढ़ रही है। इधर क्या बदमाशी है यार, इकोनॉमिकल जस्टिस हो रहा है। इनका आरोप है कि संसद में सांसद जो है चलने नहीं दे रहे, संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे। मिमिक्री करनी चाहिए कि वो क्या क्या चमचागिरी कर रहा है। प्रधानमंत्री को युग पुरुष कैसे बताया, उसकी भी मिमिक्री करनी चाहिए। और वहाँ कुरुक्षेत्र में जाके ये कह रहे हैं कि भाई वो क्या नाम है उसके हिसाब से चला रहे हैं। गीता गवर्नेंस, गीता गवर्नेंस क्या होती है पता आप लोगों को? गीता गवर्नेंस ये होती है कि भाई गीता में मेन उपदेश क्या है? जब जब धर्म की हानि होती मैं आता हूँ। मैं कौन है आपको पता है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पे इन्होंने श्री कृष्ण बना दिया इसको, मोदी को।
मोदी श्री कृष्ण नजर आ रहा है आपको किसी भी तरीके से? वो तो सर पार्टी अरे है, अब पार्टी कितनी भी तरीके से भक्ति करे क्या करे। श्री कृष्ण ने रोल अदा क्या किया था? दो परिवारों को मिलाने का। यहाँ पे मिलाने की बात हो रही है कि पक्ष और विपक्ष के एमपीओ को मनाने की बात हो और आराम से बैठ के डिस्कशन हो। अब तो सर इसका नंबर और ज्यादा चला गया है, 142। ये गीता गवर्नेंस कुछ नहीं होती। देश के मालिक, देश में 140 श्री कृष्ण हैं बहन बेटियों के रूप में। कोई एक श्री कृष्ण से काम चलने वाला नहीं है। ये तानाशाही की बात है। गीता की मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ दुनिया को एक आदमी बचाने आएगा, बाकी हम सारे गोबर गणेश हैं क्या? हम सारे गोबर गणेश हैं कि 140 करोड़ लोग? हमें मालूम नहीं अपने बच्चे पालने का, अपने समाज का, अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदार में कैसे बना के रखनी है। एक श्री कृष्ण बचाएंगे धरती को या एक मोदी बचाएंगे देश को? दिस इज रॉन्ग। अगर सर एक सर ये नया हुआ है कि ये नया तो नहीं है कि संसद जो है सस्पेंड हो रहे हैं, ये पहले भी होता आ रहा है। ये अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा देश में। पूरे दुनिया में कोई अधिनायकवाद नहीं है, ब्रह्मांड में कोई अधिनायकवाद नहीं है। ब्रह्मांड में कोई लठ लेके नहीं बैठा कि दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज नॉनसेंस। ये साइंस के खिलाफ है, ये विवेक के खिलाफ है, ये सत्य के खिलाफ है। ये सारे और इस देश के बहन बेटियों के खिलाफ है कि जहाँ सबको ये है कि तुम पशु हो, तुम्हें एक अधिनायक कंट्रोल करेगा, तुम्हारा भला वही करेगा। सर विपक्ष भी ये ज्यादा आस्था में, दास्ता में, लोगों के मानसिकता को दास्ता में डालने वाला है। जैसे सांसद जो बाहर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेशर नहीं बना पा रहे सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार मतलब जिस तरीके से विपक्ष को होना चाहिए, तमाम लोग भी कह रहे हैं। काफी पुराने औजार हैं इन पार्टियों में, इनको साइडलाइन करना चाहिए। नए जो लड़के हैं, नए जो युवा हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जिन्होंने ठगी ठोरी नहीं मारी देश के साथ, वही लोग बोल पाते हैं। वरना मुंह खाता है, आंख शर्माती है। ये सारे लोग उस तरह से पुराने अजगर हो चुके हैं। कई बहुत बड़े बड़े हिरण हजम करके बैठे हुए लोग हैं, इनकी मशीनरियाँ फेल हो गई हैं, ये नहीं बोल पाएंगे सरकार के खिलाफ। ये पुराना जितना इनका है, इनको मार्गदर्शक मंडल में किसी तीज त्योहार के बहाने शाल उड़ा के बीजेपी की तरह मार्गदर्शक मंडल बना दो। विपक्ष एक चीज कह रही है कि इसके आड़ में सरकार जो है बहुत सारे ऐसे बिल लेके आ रही है जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जिसको पास करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब नए कानून आ रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी संशोधन करके नए बन रहे हैं, और इनमें तो और भी पुलिस शासन देश में लागू हो जाएगा। अब तो बहुत बार छोटे मोटे लोगों को जमानत मिल जाती है, फिर तो ओपोनेंट को जो जिसका भट्ठा बिठाना होगा सरकार को, जिन लोगों को जो उसके खिलाफ बोलेंगे उनको बंद कर देंगे, महीनों महीनों जेल में सड़ेंगे। जजों की भी पावर नहीं रहेगी जमानत देने की। ये काले कानून है, काले कानून है, पुलिस के कानून है। इस देश को पुलिस राज्य बनाने की कोशिश है। 1919 में आया था रोलेट एक्ट, तो उसके तहत ही इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये रोलेट एक्ट के फूफा हैं ये। अच्छा, हाँ, दिस इज नॉनसेंस। ये इस देश पे की मानसिकता पे इस देश को गुलाम बनाने की साजिश है। जी। तो हमारे साथ ये सीनियर वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, बलराज मलिक हैं, और इनका भी कहना है कि जो विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका वैसे नहीं निभा पा रही जैसे उसको निभाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर बहुत न्यू यूथ को अगर दें, अपनी तरफ से टिकट दें और बहुत सारे नए चेहरे को उतारें, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, मेरे साथ कैमरामैन सनी है और आपको दे रहे थे हिंस न्यूज़।